बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की यात्रा कल यानी 3 मई से शुरू हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, सीधे तौर पर जानेंगे। सर, कल से यात्रा शुरू हुई निशांत जी की, कितनी तैयारी है और क्या-क्या विषय यात्रा के दौरान लोगों से क्या-क्या रहेंगी चीजें? देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर काफी जोश है, उत्साह है, उमंग है। लंबे समय से निशांत जी को बिहार में सक्रिय राजनीति में लाए जाने की मांगे हो रही थी। अंततः निशांत जी ने भावनाओं का सम्मान किया। अब वो सक्रिय राजनीति में आ गए। उनकी शुरुआत महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से हो रही है और अगले चरण में वो विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र वैशाली से वो दूसरे चरण में सभा करेंगे। तो जो एक शानदार विरासत है उसको संवारना, संजोना और पार्टी को असीमित ऊंचाइयों पर पहुंचाना निशांत जी का लक्ष्य है और हमें भरोसा है पार्टी पहले से भी बेहतर और सही दिशा में उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी का देखा जा रहा है रवैया, वो जहां ईवीएम मशीन रखा है वहां पर पहुंच जा रही है और एक वायरल भी हो रहा है वीडियो काफी तेजी से। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका टीएमसी को दे दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का आरोप लेकर के वो गए थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी फैसले लिए गए वो फैसले आयोग के क्षेत्राधिकार में हैं और टीएमसी का जो आरोप है वो सही तौर पर वो खारिज किया जाता है। मुझे लगता है अनावश्यक हंगामा खड़े करने के पीछे उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि नतीजों की विश्वसनीयता पर वो सवाल खड़े करना चाहती हैं, इसलिए कि उनको पता है बुरी तरह से टीएमसी की हार हो रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, हमारे साथ राजीव रंजन जी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो 4 तारीख को आएंगे यानी 4 मई को। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का जो रवैया है, जो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि जिस तरीके से जहां ईवीएम रखा गया है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां की जा रही है, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है और ऐसे में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो नतीजे आने वाले हैं उससे पहले इस तरह की बातें करना कहीं से ठीक नहीं है। ये चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से साफ कर चुकी है, यानी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसको लेकर जो है ममता बनर्जी बखलाई हुई है और इसी तरीके से बौखलाहट में वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पटना से संजय कुमार, राष्ट्रीय टीवी के लिए।